हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिगल के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से फोकस लगा के देखना। कुछ काम कर रहे हो तो काम छोड़ के हैंड्स फ्री लगा के वीडियो को ध्यान से देखो। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। अभी ट्रेडिंग में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो पहली चीज़ है वो है ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग में आपको एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। और साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी बहुत ही सही होनी चाहिए। ये तीन चीज़ अगर वेल बैलेंस है तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाओगे। ओके, सो लेट्स आज बात करते हैं हम। पहले जो टॉपिक है इसमें वो है रिस्क मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में। रिस्क मैनेजमेंट को मैं तीन चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। पहली जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस लिमिट में, फिर दूसरा पोजीशन साइज में, और तीसरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस लिमिट। प्रॉफिट एंड लॉस लिमिट में हमको पर डे कितना लॉस लेना है, पर डे कितने ट्रेड लेने, ये सब हमको प्लान करना रहेगा। सो लेट्स से आपका कैपिटल जो है वो है 1 लाख। ओके, सो 1 लाख कैपिटल है, तो पर डे आपका लॉस कितना होना चाहिए? जो आपका जो लॉस है वो है 1% से 2% के आसपास आपका कैपिटल का जो है उसका आसपास होना चाहिए। ओके, सो लेट्स से 1 लाख कैपिटल के हिसाब से 1% या 2% आपने सेट किया। लेट्स से मैंने सेट किया 2%। ओके, सो जो 2% है वो निकल के आ रहा है 2000। ओके, 1 लाख का 2% लॉस जो है वो 2000 निकल के आ रहा है। सो पर अगर मेरे सिस्टम में जैसे ही मैं ट्रेड लूँगा और उसमें मेरे को 2000 का लॉस दिखता है उस दिन के लिए, तो वहाँ पे वो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा उस दिन के लिए। फिर मैं दूसरे दिन के लिए मैं ट्रेडिंग प्लान करूँगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको? अभी बात करते हैं कि दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि आप है ना 10 ट्रेड ले लेते हो, 15 ट्रेड ले लेते हो, 20 ट्रेड लेते हो। ऐसा भी मैंने देखा है बहुत लोग। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आपको एक फ़िक्स करना चाहिए कि कितने ट्रेड लेने हैं। लेट्स से आपने फ़िक्स कर दिया कि मेरे को 2 ट्रेड लेने हैं पर डे, इससे ज़्यादा मैं कभी ट्रेड नहीं लूँगा। ये चीज़ आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। ये सब चीज़ें ना, इससे आपको ये बचाएगा। सो पर डे मैंने फ़िक्स किया कि मेरे को 2 ट्रेड लेना है, और मेरा जो लॉस लिमिट है पर डे का वो है 2000। ओके, अभी जो पहला ट्रेड लूँगा उसमें कितना लिमिट रखना है, और दूसरा ट्रेड लूँगा उसमें कितना लिमिट रिस्क लिमिट रखना है, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा ये 2000 के अंदर। यानी पहला जो ट्रेड लूँगा उसमें 1000 में पर ट्रेड में मेरा ये आ गया लॉस लिमिट। ठीक है, पर ट्रेड मेरा 1000 मैंने बना दिया लिमिट, और दूसरा भी जो ट्रेड लूँगा उसमें भी 1000, और मेरा टोटल हो गया 2000 का मेरा पर डे का ये लॉस लिमिट हो गया 2 ट्रेड का। ठीक है, ये आपने प्लान कर दिया कि मेरा पर डे मेरा 2000 का मेरा रिस्क है, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। पर डे में 2 ही ट्रेड लूँगा। ओके, और जैसे ही मैं एक ट्रेड लूँगा उसमें मेरा 1000 रिस्क, और दूसरा जो ट्रेड लूँगा उसके अंदर मेरा 1000 रिस्क। ये आपने एक अच्छा सा सिस्टमेटिक आपने प्लान कर दिया है। ओके, अभी बात करते हैं पोजीशन साइज की। आपने फिक्स कर लिया कि पर डे कितना लॉस लेना है, कितनी ट्रेड लेनी है, पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना, ये सब फिक्स कर दिया। अभी वो जो आप ट्रेड प्लान करोगे, आपको एक अच्छा मान लो कि कोई शेयर दिख रहा है जो एक अच्छा सा मान लो कि ब्रेकआउट दे रहा है कोई पैटर्न से, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आप प्लान कर रहे हो कि मैं इसमें एंटर हो रहा हूँ, तो कितने शेयर आपको लेने चाहिए उस स्टॉक के, वो आप कैसे प्लान करोगे? तो उसके लिए आता है पोजीशन साइज। आपका जो लॉस लिमिट आपको पता है कि 1000, लेकिन स्टॉक 500 रुपये का भी होगा, 2000 का भी होगा, या 100 रुपये का भी होगा, 50 रुपये का भी होगा। तो वहाँ पे शेयर कितने लेने हैं वो पोजीशन साइज आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए ये है कि आपका जो पर डे का लॉस लिमिट कितना है। ठीक है, आपका यहाँ पे देखो पर ट्रेड आपका लॉस लिमिट है 1000 पर ट्रेड। ओके, रिस्क पर ट्रेड जो है आपका 1000 है, और आपने लेट्स से जो एनालिसिस किया है जो स्टॉक का, उसमें आपको 50 पॉइंट का आपने एसएल रखा है। ओके, सिस्टम के हिसाब से आपको वहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है कि ये 50 पॉइंट का यहाँ पे मैं एसएल रखूँगा। तो ये 1000 रिस्क लिमिट है पर ट्रेड का, और आपका लॉस एसएल जो है वो है 50 पॉइंट का। सो यहाँ पे आपका पोजीशन साइज निकल के आएगा 20, यानी आपको उस स्टॉक के 20
20 शेयर लेने हैं उस स्टॉक के, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ओके, जैसे ये 20 शेयर आपने लिए हैं और वो स्टॉक अगर 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपका मैक्स रिस्क है जो 1000 वो हिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर पाओगे अपने लॉस को। लेट्स से आपका जो लॉस पर ट्रेड लिमिट है वो 1000। लेट्स से आपने एसएल जो है वो है 20 पॉइंट का है। ओके, तो वहाँ पे आपका कितना शेयर लेने रहेंगे, वो आएंगे 50 शेयर। तो वो स्टॉक के आपको 50 शेयर लेने हैं उस टाइम पे। और ये क्या है कि जब स्टॉक में मूवमेंट होती है लाइव मार्केट में, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही क्विकली करना रहता है, विद इन अ सेकंड में आपको ये डिसीजन लेना रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो अभी बात करते हैं, आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस लिमिट समझ में आ गया, फिर पोजीशन साइज मैंने आपको बताया। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में क्या है कि मैंने देखा है बहुत मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है सबका कि प्रॉफिट वो लोग लेते हैं ना तो 500 का प्रॉफिट होता है, 600 का होता है, ठीक है, 1000 का होगा। ओके, ऐसा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब लॉस होगा ना तो लॉस कैसा होगा, 2000 का लॉस हो रहा है, होता है ना, 3000 का लॉस हो रहा है। तो आपका जो लॉस है ना वो बड़ा हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बहुत ही स्मॉल हो रहा है। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका निकल के आएगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में। ओके, सो वो कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो लेट्स से आपने जो लॉस है आप वहाँ पे 100 लिया है। ओके, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो 200 रुपये होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, और ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 1:2। यानी यहाँ पे आपका जो लॉस है वो 1 रुपये का हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है आपका 2 रुपये का हो रहा है। अगर आप ये 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखते हो या उससे ऊपर का रखते हो तो आप वहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट आप कर पाओगे। लेट्स से आपने 10 ट्रेड लिए, अगर 10 ट्रेड लिए उसमें आपकी एक्यूरेसी ओनली 40% है, यानी मान लो कि आपने सिर्फ 4 ट्रेड आपने सही गए हैं आपके और 6 ट्रेड आपके गलत गए। ओके, 10 ट्रेड लिए उसमें से 4 ट्रेड आपके एकदम सही गए, 6 गलत गए, आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई, ओनली 40% है। लेकिन इसके अंदर आपने 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपने यहाँ पे फॉलो किया है। तो क्या होगा, ये जो 4 ट्रेड लिए ना आपने उसमें आपका जो प्रॉफिट है ना वो होगा 800 रुपये, ठीक है। पर ट्रेड आपका 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो 4 ट्रेड के आपका प्रॉफिट हुआ 800 रुपये, और आपने जो लॉस लिमिट रखा है 100 रुपये, तो पर ट्रेड आप यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये जा रहा है आपका। तो 6 ट्रेड का आपका 600 रुपये आपके गए। ओके, सो आप इन द एंड कितना होगा आपका, 200 रुपये आपका वहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपने वहाँ पे फॉलो किया है। इवन आपका जो एक्यूरेसी है 40% है, और 40% जो है ना वो जो एकदम नया बंदा होता है ना स्टॉक मार्केट में, उसकी कंपेयर करके बता रहा हूँ। आप अगर वेल एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तो आपका एक्यूरेसी जो है वो 60% हो जाएगा, 80% भी हो सकता है, ठीक है। तो सोचो जब ये एक्यूरेसी लेवल पे आप आओगे तो आपका 1:2 के रिस्क के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना अच्छा होगा। सो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में आपको क्या करना है, 1:2 या उसके ऊपर। ओके, 1:3 है, ओके, 1:4 है, ये सब करना है। लेकिन ये सेटअप जो है ना 1:3 वाला, 1:4 वाला, ये बहुत ही मतलब कम सेटअप मिलता है, लेकिन 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा सेटअप। तो जब कभी भी आप ट्रेड प्लान करो तो वहाँ पे अगर आपका जो एसएल है, अगर मान लो कि 100 पॉइंट का निकल के आ रहा है, तो आपको जो प्रॉफिट टारगेट है वो आपको एटलीस्ट 200 तो रखना ही चाहिए। अगर आपका एसएल 20 पॉइंट का निकल के आ रहा है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट आपको 40 पॉइंट का तो लेना ही चाहिए। ये 1:2 वाला आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फॉलो करना ही होगा। इससे आप जो है इन द एंड एक अच्छे प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन पाओगे। ओके, ये समझ में आ गया। तो वापस डिस्कस करते हैं क्या क्या हमने टॉपिक पे बात की। तो पहले जो बात की वो है कितना रिस्क आपको लेना है पर डे पे। तो वो रिस्क लेना है आपको अपने कैपिटल का 1% या तो फिर 2%, इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको पर डे। कितने ट्रेड लेने हैं आपको वो आपको डिसाइड करना रहेगा, 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, ठीक है।
लेट से आपने 2 ट्रेड रखो, वो एक प्रैक्टिकली बेटर रहेगा। तो 2 ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। और पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया। फिर पोजीशन साइज वो कैसे करोगे, तो पर ट्रेड पे आपने जो रिस्क रखा है और आपका जो एसएल है उसको डिवाइड करोगे तो आपका पोजीशन साइज वहाँ पे निकल के आ जाएगा। और लास्ट में जो अभी हम डिस्कस किया वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और वो है 1:2 या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने आपको डिस्कस किया। आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखना, आराम से देखना फ्री होके, तो आपको ये समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको बाय हार्ट ये रूल्स जो मैंने बताया आपको, ये अगर फॉलो करते हो आप स्ट्रिक्टली, तो मैं 100% के साथ बोलता हूँ आपका जो ट्रेडिंग के 60 to 70% जो प्रॉब्लम है ना यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ से क्या है, आपके माइंड में जो फियर इमोशन है ना वो गायब हो जाएगा। ग्रीड फियर है वो गायब हो जाएगा। आप एक सिस्टमेटिकली रॉबोट की तरह वहाँ पे इमोशन लेस होकर ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे क्या आपका एजुकेशन जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, सो लास्ट, ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस नॉट गैम्बलिंग मशीन। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह फॉलो करो, उसको एक गैम्बलिंग या कैसीनो की तरह मत फॉलो करो कि 10 रुपये डालूंगा 100 रुपये निकलेगा 1000 रुपये निकला, ऐसा मत करो। आप एक प्रैक्टिकली टारगेट रखो, मंथली मेरे को 5 to 6% मेरे कैपिटल के निकालना है, या फिर ईयरली टारगेट रखो कि ईयरली मेरे को मेरे कैपिटल का 30 से 40% मैं निकाल सकता हूँ। तो वो उस टाइप का जो टारगेट रखोगे ना वो अचीवेबल है, वो हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैंने ईयरली मेरे कैपिटल को मेरे को 10 गुना करना है 20 गुना करना है, तो वो अचीव नहीं होगा, और इन द एंड वहाँ पे आप लूज़ कर दोगे पूरा कैपिटल। सो सिस्टमेटिकली चलो, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, उसको कंपाउंडिंग करते जाओ, तो वो आपको लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा सा बड़ा आपको कैपिटल ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मेरे को बताना कि क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हो, और ये वीडियो आपको अगर हेल्प करता है तो वहाँ पे मेरे को कमेंट में बताना कि किस तरीके से आपको हेल्प किया है। और अपने जो भी दोस्त है जो लोग ये सब ट्रेडिंग करते हैं उनको ये सब नहीं पता, तो उनको ये शेयर करना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके और वो भी ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अपना ट्रेडिंग कैरियर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे। हैप्पी ट्रेडिंग।